हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है बिहार एसआई का जो प्रीवियस ईयर है 22 तारीख 7 महीने 2018 को पूछी गई प्रश्न है। ठीक है, कब पूछी गई प्रश्न है? 22 तारीख 7 महीने 2018 को। तो आपका पहला प्रश्न होगा इसका, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? आपका उत्तर हो जाएगा जीरोथैलेमिया, यानी ऑप्शन सी। मैड्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, यानी उत्तर क्या होगा? डी। आपका अगला प्रश्न है, टाइफाइड फैलता है यानी मियादी बुखार किससे फैलता है? तो आपका उत्तर होगा पानी खाद्य पदार्थ से, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा कतला, कौन सी है? रोहू और कतला, यानी ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा देहरादून, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा कामेट, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, जापान के योकोहाका शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र पद देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया? वह है, आपका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, यानी ऑप्शन ए। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा असम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? आपका उत्तर हो जाएगा अकबर के कहने पर, यानी ऑप्शन बी। सिरीसर और सिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा राजा उदय सिंह, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा सासाराम में, यानी ऑप्शन बी। कथा सागर के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सोमदेव, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथम गणित ज्ञान व खगोल शास्त्री कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन बी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? आपका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया गया?
आपका उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी ऑप्शन बी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 प्रांत, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपका उत्तर होगा 1906 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा महादेव गोविंद रानडे, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 1930 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी है। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा सदस्य देशों के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन, यानी ऑप्शन सी। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए, यानी ऑप्शन सी। निम्न सार्वजनिक उपकरणों में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा BSNL, ऑप्शन डी। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी आपका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक प्रचल को समान भार दिया गया है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा PC महलनोबिस, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो आपका उत्तर होगा पीली क्रांति होना, यानी ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा जिनेवा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए एक वर्ग में क्या गो त्रिभुज है? 1 2 3 4। तो एक वर्ग में कुल 8 बनता है, 4 गो है तो 4 गुने 8, टोटल कितने हैं? तो 3 गो वर्ग है, तो 8 के 24 कुल त्रिभुज बनेगा। इसमें क्या मोटा मोटी कितना 24 बना, लेकिन और बनता है, देखिए एक ही बना। अब देखिए फिर इसको करेंगे, इधर से इधर तीरते हैं तो ये एक त्रिभुज बनता है, फिर एक बना। अब इधर से किए तो इधर से देखते हैं, देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, फिर एक और त्रिभुज बनेगा। कहाँ से बनेगा? इधर से खींचेगा यहाँ तक, तो टोटल क्या गो त्रिभुज हुआ? 24 1 25 26 27 28, यानी कुल 28 त्रिभुज। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, कुल 28 त्रिभुज बनेगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा
भाग 4 के यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो आपका उत्तर होगा हेगेल का यानी ऑप्शन ए। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, तो आपका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी यानी ऑप्शन बी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी अधिकृत संपत्ति यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो आपका उत्तर होगा उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा यानी ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर यानी ऑप्शन डी। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है सत्य कथन को चुनिए। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदनीय मनमोनित करता है। आपका उत्तर डी सही है। आपका अगला प्रश्न है सत्य कथन को चुनिए। तो आपका उत्तर इसका होगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है यानी ऑप्शन ए। राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 25 सदस्यों की यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एंथैल्पी परिवर्तन यानी ऑप्शन ए। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो आपका उत्तर होगा फ्लोरीन का यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेल धातु में क्या होगी जस्ता नहीं पाई जाती है यानी ऑप्शन सी। फेफड़े का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो आपका उत्तर होगा एस्बेस्टस के कारण यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, कैसी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अस्थायी समिति है यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो आपको गलत कथन है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य है। ये जो ऑप्शन सही है, जो गलत कथन है। आपका अगला प्रश्न है यदि अगर प्रतिबिंब निकालने के लिए कहे घड़ी में वास्तविक समय निकालने के लिए कहे तो आपको 11.60 ऐसे करके क्या घटा देना है 40। तो क्या आया 20। इधर कुछ नहीं तो 12 बजा 00 का मतलब क्या होगा 12:20। वास्तविक समय क्या होगा 12:20। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा NH4 प्लस अब Na2 यानी ऑप्शन डी।
आपका अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करने के लिए है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के लिए। आपका उत्तर सी होगा। ऊर्जा का स्तूप होता है, कैसा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हमेशा सीधा होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। आपका अगला प्रश्न है परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ की काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा बिल्लो, यानी ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नेलमो न्यूसिफेरा, यानी ऑप्शन सी। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरास्तु कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ड्रम्प, ये जो है कूट फल है। कीट भाक्षी पादप का उदाहरण बताइए। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा नेपथीज, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी ऑप्शन बी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना बराबर होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो आपका उत्तर होगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन ए। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान कितने डिग्री पर उबलेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री से कम पर उबलेगा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन बी। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट के कारण, यानी ऑप्शन डी। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है, क्या है शीर्षक? आवर कॉमन फ्यूचर, यानी ऑप्शन सी है। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है मेघालय की गारो पहाड़ियों निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा संतरा के लिए, यानी ऑप्शन ए। भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? तो आपका उत्तर होगा 1988 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है नेफा का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी ऑप्शन सी। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गाय से, यानी ऑप्शन बी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन सी। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी।
नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी, यानी ऑप्शन सी। पाचन तंत्र का कौन सा भाग एचसीएल स्रावित करता है? तो आपका उत्तर होगा अमाशय, यानी ऑप्शन डी।